पाकिस्तान और तालिबान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बार बार ये कोशिश हो रही है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शांत हो जाए, दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो तनाव ख़त्म होने के बजाय और बढ़ता नज़र आ रहा है। अब इसमें नया अपडेट क्या आया? तुर्की और ईरान अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। एक ट्रंप है, उन्होंने 20 का एक फॉर्मूला निकाला था हमास और मतलब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच 20 सूत्रीय फॉर्मूला था। एर्दोगन 10 सूत्रीय फॉर्मूला लेकर आए, शांति फॉर्मूला। ये वो पेश कर रहे हैं, दोनों देशों को बातचीत से समाधान निकालने की अंतिम चेतावनी वो दे रहे हैं। ईरान ने कहा कि वो भी इस वार्ता में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर तुर्की और ईरान कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीतिक तरीके से मामला सॉल्व हो जाए। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसिप तैयप एर्दोगन, उन्होंने इस्लामाबाद और काबुल को अंतिम चेतावनी दी है कि अगर दोनों देश बातचीत से मसला नहीं सुलझाते हैं तो स्थिति बड़ी जंग में बदल सकती है। तुर्की 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूला लेकर आ रहा है, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के सामने रखा जाएगा। इस बीच ईरान ने भी अपना कूटनीतिक दांव चल दिया है। विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची और जो अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मौलवी आमिर खान मुत्ताकी, इनके बीच टेलीफोन पर एक बातचीत हुई है। इस बातचीत में दोनों ने इस्लामाबाद और काबुल के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि तुर्की और ईरान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक साझा मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कह रहे हैं कि उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख इस हफ्ते पाकिस्तान जाने वाले हैं। ये यात्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रुक रुक कर होने वाली युद्ध विराम वार्ताएं हैं उनको पटरी पर लाने के लिए की जा रही है। मतलब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वो बातचीत करने की शुरुआत तो करते हैं, मतलब शुरुआत तो करते हैं, पर वो बेपटरी हो जाती है। कभी कोई हमला कर दे रहा है, कभी कोई हमला कर दे रहा है। तो उसे पटरी में लाने के लिए कौन उतावला हो रहा है? तुर्की और ईरान। पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। बाकू में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एर्दोगन ने कहा है कि तुर्की स्थायी युद्ध विराम और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। एर्दोगन साफ कह रहे हैं कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो तुर्की और उसके साझेदार देश, उसमें कतर भी शामिल है, एक संयुक्त मध्यस्थता तंत्र सक्रिय करेंगे। एर्दोगन ये भी चेता रहे हैं कि दक्षिण एशिया में किसी भी तरह की नई हिंसा से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रभावित होगी। ईरान की कूटनीतिक पहल क्या है? तेहरान भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची और अफगान के जो समकक्ष हैं मुत्ताकी, इनके बीच भी बातचीत हुई है विस्तार से। दोनों ने इस्तांबुल में जो हालिया अफगानिस्तान पाकिस्तान संवाद हुआ उसके बारे में चर्चा की विस्तार से। मुत्ताकी ने कहा है कि अफगानिस्तान कूटनीतिक और बातचीत को प्राथमिकता देता है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? बातचीत के तीसरे दौर में कोई ठोस जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इससे जो समझौते की संभावनाएं थी वो कम पड़ गई हैं। अरागची अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि ईरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच रचनात्मक मध्यस्थता के लिए तैयार है। किसी भी तरह के तनाव को कूटनीतिक समाधान के जरिए खत्म करने का वो पक्षधर है। अब अगला कदम क्या होगा? कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक तुर्की जो 10 सूत्रीय फॉर्मूला बता रहा है उसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, व्यापारिक गलियारे और मानवीय सहयोग जैसे बिंदु शामिल हैं। अगर पाकिस्तान और तालिबान सरकार इस पर सहमति जताते हैं तो इलाके में एक नया सुरक्षा ढांचा बन सकता है, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। यही है एर्दोगन की अंतिम चेतावनी। 2 दिन पहले की रिपोर्ट यह है, दुनिया भर के सामने अपनी बेचारगी बेचता है पाकिस्तान। थोड़ी बहुत सहानुभूति बटोरनी वो शुरू भी करता है, लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ किया है कि पाकिस्तान की भेड़िया शक्ल से पर्दा उठ गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लंबे समय से मारामारी चल रही, तनाव चल रहा है, बार बार शांति वार्ता फेल हो रही है। तो हर बार शहबाज का जो देश है पाकिस्तान, वो तालिबान पर ठीकरा फोड़ रहा था, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान ऐसे वक्त में दया का देवता बनकर उभरा है और पाकिस्तान ने खुद अपना भेड़िया चेहरा खोल दिया है। 6 नवंबर को दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बम दागकर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। यह करतूत शहबाज के देश ने तब की है जब तुर्की के इस्तांबुल में देशों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक शुरू होने वाली थी, जो अभी हमने आपको जिसका अपडेट दिया। पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाते हुए अफगानिस्तान के उन इलाकों को निशाना बनाया है जहां पर कोई सैनिक नहीं होता है, आम नागरिक मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के पास अपनी करतूत से मुकरने का कोई रास्ता भी नहीं बचा, क्योंकि अफगानिस्तान ने उस शहर का वीडियो शेयर कर दिया है। शहबाज की सेना ने अटैक किया था, ये नजर आता है। वीडियो में स्पिन बोल्डक पर अटैक होता नजर आता है। हमले से घबराए निहत्थे लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, सड़कों पर भाग दौड़कर किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मोर्टार बम से अटैक को अंजाम दिया था। अफगानिस्तान ने इसके बाद जो किया वो पाकिस्तान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं था। यहां से जो अब तक शहबाज मुनीर के देश पर कोई जवाबी हमला नहीं किया गया। तालिबान ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी तरफ से सीजफायर की मर्यादा का पालन किया जा रहा है और उसने दया दिखाई कि पाकिस्तान पर उसने कोई अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनके मुंह पर भी इसे तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने धमकी देकर कहा था पाकिस्तान में कोई हमला हुआ तो वो अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये बोलकर उनके देश ने खुद आतंकी अटैक करवा दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने यह साबित कर दिया कि यह देश नियम, मर्यादा और कानून में कम से कम पाकिस्तान से तो बेहतर है। क्या करके? अटैक ना करके, रिटेलिएट ना करके, जवाबी कार्रवाई ना करके। तो वो भी एक पायदान ऊपर चला गया समझदारी के मामले में। पाकिस्तान अब भी वहीं का वहीं है। क्या ये तनाव बढ़ता है या जो ये तुर्की के 10 पॉइंट का समझौता है, शांति समझौता, वो काम कर देता है? ईरान का जो इनिशिएटिव है वो काम कर देता है? वरना एशिया में जो स्थिति का जो शक्ति संतुलन है वो बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसका भी अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।